ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी। आज श्रीमद् भागवत जी तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 27वें अध्याय का लगभग अंतिम श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे। अंतिम 2 श्लोक है जिसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले उसका पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् याप्नोति हांजसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे निर्गमो। देखो क्या कहा, भगवान कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरा वह धैर्यवान भक्त, माने भगवान का जो धैर्यवान भक्त है। धैर्यवान का मतलब क्या है? 2 अर्थ है उसके। एक तो दीही अटले दीही मतलब बुद्धि, बुद्धिमान, और दूसरा होता है धीरजवान। अब देखो, ये बुद्धिवान और धीरजवान, इसमें जो वान शब्द लगा है ना, उसको जरा समझना चाहिए। बुद्धिमान भी कह सकते हैं, बुद्धिवान भी कह सकते हैं, धीरजमान भी कह सकते हैं, धीरजवान भी कह सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में? जैसे किसी के पास 100 रुपये है तो उसके पास धन तो है, लेकिन उसको धनवान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई? धन तो है उसके पास। पर्याप्त मात्रा में जब धन होगा, या तो पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा जब धन होगा, तब उसको हम धनवान कहते हैं। उसी तरह पर्याप्त मात्रा में जब बुद्धि होगी तब उसको बुद्धिवान कहेंगे। पर्याप्त मात्रा में धैर्य धीरज होगा तब उसको धैर्यवान कहेंगे। तो यहाँ भगवान ने
अपने भक्त का एक लक्षण बता दिया। मेरा वह धैर्यवान भक्त, किसी ऐरा गैरा भक्त नहीं, जो धैर्यवान है वह भक्त मेरी ही महती कृपा से, महती कृपा, कृपा तो होती है लेकिन महान कृपा, छोटी मोटी कृपा नहीं, महान कृपा। तो क्या भगवान की कृपा में भी कोई अंतर रहता है? छोटी कृपा, मध्यम कृपा, बड़ी कृपा? नहीं, भगवान की कृपा में कोई अंतर नहीं रहता। तो फिर महती कृपा कहने का मतलब क्या है? देखो, एक एक शब्द जब हम खोल खोल कर नहीं समझेंगे तब तक यह ज्ञान हमें आत्मसात होने वाला नहीं है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुने जा रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना परिवर्तन हमारे अंदर में, हमारे व्यवहार में आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम टेक इट इजी सुन लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ ये तो हम जानते हैं, महती कृपा, कई बार सुना है महती कृपा। तो क्या फर्क है? धैर्यवान कई बार सुना है, हम जानते हैं धैर्यवान माने धीरजवान, धैर्यवान माने बुद्धिमान। क्या फर्क है इन शब्दों में? और यहाँ भगवान क्या किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? देखो, मेरा वह धैर्यवान, वो तो शब्द हमने समझ लिया, वह मेरा धैर्यवान भक्त मेरी ही, किसी और की नहीं, ही लगा दिया, मेरी ही महती कृपा से। अब महती समझ लो, महती माने महान कृपा से। तो क्या क्षुद्र कृपा भी होती है? थोड़ी सी कृपा और बहुत ज्यादा। महती माने अत्यंत, बहुत ज्यादा, या तो महान कृपा। तो अमहान कृपा और महान कृपा, ऐसा कैसे फर्क हो गया भाई? भगवान तो समान रूप से सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। उसकी कृपा, उसका अनुग्रह तो अनराधार बरस रहा है, लेकिन हमारा पात्र अगर उसके अभिमुख नहीं होगा तो उसकी कृपा की बरसात हमारे पात्र में भरेगी कैसे? महती कृपा का मतलब यही है कि वह भक्त भगवान के अभिमुख है, विमुख नहीं है। जैसे बारिश हो रही है, उसमें कोई एक पतीला लेकर खड़ा रह जाए और उल्टा पतीला रखे, चाहे 1 घंटा खड़ा रहे, एक बूंद भी अंदर पानी नहीं भरा जाएगा। अरे पानी तो नहीं भरेगा, पतीला अंदर से गीला भी नहीं होगा। और कोई एक भक्त ऐसा है जो टेढ़ा पतीला रखकर खड़ा है, तो थोड़ा तो पानी भरेगा और इससे ज्यादा पानी छलक कर गिर जाएगा। थोड़ा सा पानी ही उसको प्राप्त होगा, टेढ़ा पतीला है तो। और जो सीधा उसकी और मुंह रखकर अगर कोई पतीला रखेगा तो क्या होगा? पूरा भर जाएगा, छलाछल भर जाएगा। उसी तरह परमात्मा की ओर अगर हम पूरे के पूरे अभिमुख है तो हमें उसकी कृपा जो प्राप्त होगी वह कैसी होगी? महती कृपा, महान कृपा। पूरे के पूरे अभिमुख है माने हमारा सब कार्य, जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, फिरना, गाना, रोना, हंसना, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमसे हो रहा है, कर क्या रहे हैं, जो भी हमसे हो रहा है वह सब परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तब हम परमात्मा के संपूर्ण अभिमुख है। अभी हम क्या है? बिल्कुल विमुख भी नहीं है, संपूर्ण अभिमुख भी नहीं है। हमारा पतीला टेढ़ा है। थोड़ी बहुत कृपा का हमें अनुभव होता है और लगता है कि अरे भक्तों के ऊपर तो बहुत कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा कम है। कम भगवान के कारण नहीं है, हमारी बेवकूफ़ी के कारण है। हम अपनी प्रायोरिटी, हमारे गुरुजी कहते हैं हमारा प्रायोरिटी लिस्ट चेक करो, क्या है प्रायोरिटी में टॉप पर? सांसारिक व्यवहार, सांसारिक प्रवृत्ति टॉप पर रहेगी। हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा व्यवसाय, हमारा धन दौलत, घर बार, संबंध संबंधी, ये सब टॉप प्रायोरिटी, उसके व्यवहार, उसके कार्य, ये सब हमारा टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। और फिर अगर समय बचा 1-8 घंटा, 1-8 वीक में, तो सत्संग में जाएंगे और भगवान की बातें सुनेंगे, सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है, लेकिन जानी हुई बात मानने में नहीं आती। जान लेना बुद्धि का काम है,
और मानना मन का काम है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे गुरु जी कह के कर थक गए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हम सब जानते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मन नहीं मानता ना। बुद्धि तो जानती है, मन नहीं मानता। तो बुद्धि की शिक्षा होती है, मन की दीक्षा होती है। मन की दीक्षा कैसे होगी? जब हम संपूर्ण परमात्मा के अभिमुख हो जाएंगे, तब हमारा मन परमात्मा के अनुग्रह से पूरा का पूरा अभिभूत हो जाएगा। तब माना जाएगा कि हम दीक्षित हो गए। इसीलिए हमारे व्यवहार सत्ता में सदगुरु हमें मंत्र दीक्षा देते हैं, ब्रह्मचर्य दीक्षा देते हैं, वानप्रस्थ दीक्षा देते हैं, संन्यास दीक्षा देते हैं। ये सब दीक्षाएं बाहरी रूप से तो देते हैं, इसलिए कि बाहर जो होगा वही भीतर आएगा। बाहर से अगर हम स्थिर है बिल्कुल शरीर से, तो मन धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। बाहर से अगर हम शांत है, कोई उत्पात नहीं कर रहे, इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर रहे, शांत है, तो मन भी धीरे धीरे शांत, मन माने अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर भी शांत होता जाएगा। इसलिए इन दीक्षाओं का भी महत्व है जो बाहर से दी जाती है। इससे हमारा मन भी धीरे धीरे उससे दीक्षित होता जाता है। जैसे समझो कि आप सत्संग सुन रहे हैं, उसमें कोई अच्छी भली बात आती है, तो आपको लगता है हाँ बात तो सही है, तो वो आपको अंदर तक प्रभावित करती है। फिर हम उसको 100% स्वीकार इसलिए नहीं कर पाते, व्यवहार जीवन में नहीं उतार पाते, क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी मैला है, वासनाग्रस्त है। उस वासनावश हमें जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं या तो करते रहते हैं, इसलिए उसको 100% हम जीवन में नहीं उतार पाते। ये अलग बात है। लेकिन बाहर की सुनी हुई बातें भी हमें अंदर तक असर करती है, तो इसलिए ये दीक्षा का भी बड़ा महत्व है। तो एक हमारे गुरुजी कहते थे कि एक आदमी आया दौड़ता हुआ, महाराज 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 मुझे बहुत अशांति है, मुझे शांत कर दो, मुझे शांत कर दो। अब आप देखो, शांत हुए बिना कोई शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो पहले उसको शांत होना पड़ेगा ना, तभी तो शांति मिलेगी। तो भगवान की महती कृपा चाहिए, तो हमें भगवान के अभिमुख रहने का महान प्रयत्न करना पड़ेगा। महान पुरुषार्थ है भगवान से अभिमुख रहना। बार बार भूल जाता है मन, बार बार विषयों में चला जाता है, बार बार व्यवहार सत्ता में डूब जाता है। हर बार हमें कदम कदम पर याद रखना है कि ये मेरे राम के लिए हो रहा है, मेरे राम की प्रेरणा से हो रहा है, मेरे राम ही मेरे द्वारा यह सब काम करवा रहे हैं। मेरे राम माने आपका जो भी इष्ट देव है, राम, कृष्ण, देवी, गणपति, हनुमान जी, जो भी है, उसकी कृपा से हो रहा है, वही कर रहे हैं हमें निमित्त बनाकर। तब हमारा हर एक कार्य परमात्मा के अभिमुख होगा और तब हमें महती कृपा प्राप्त होगी। ऐसा महती कृपा प्राप्त धैर्यवान भक्त प्रतिबुद्ध्यार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त करके, प्रतिबुद्ध्यार्थ माने तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। आत्मा का अनुभव कर लेता है। ज्ञान होना का मतलब अनुभव होना है। सिर्फ जान लेना, सुन लेना, इसका नाम ज्ञान नहीं, ये परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष अनुभूति हो जाना, उस ज्ञान को अपने अंदर अनुभव कर लेना, उसको कहेंगे आत्मज्ञान। आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त। फिर उसको कोई शंका नहीं रहती कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, क्योंकि करना धरना ही मिट जाएगा ना। जो करना, हम कहते तो हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, सिर्फ बोलते हैं, मानते थोड़े ही है। अगर मानते तो कभी दुखी ही नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है, जो हो रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए और सबके लिए, तभी तो हो रहा है। क्या हम ईश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान थोड़े ही है? उसको तो सब प्रिय है, सब उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के प्रति कोई अन्याय कैसे करेगा? तो महती कृपा प्राप्त धैर्यवान भक्त तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का अनुभव कर लेता है और उस अनुभव को द्वार बनाकर सभी संशयों से मुक्त हो जाता है। और फिर लिंग देह का विनिर्गमे, विनाश होने पर सब अनुभव हो गया, आत्मानुभव हो गया, तो फिर सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का लय हो जाएगा, माने उसका बाध हो जाएगा। विनाश होने पर, विनाश माने नाश नहीं, बाध होना।
ऐसा होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित स्वसंस्थानम अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय परमानंद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। मंगलमय परमानंद, अमंगलमय नहीं, मंगलमय परमानंद। और उसकी संज्ञा क्या है, उसका नाम क्या है? मंगलमय परमानंद का कैवल्य। कैवल्य संज्ञक माने कैवल्य नाम का मंगलमय परमानंद पद प्राप्त कर लेता है। कैसे? सहज में ही, अनायास ही, उसको कोई अन्य प्रयास नहीं करना पड़ता। आत्मज्ञान हो जाने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। ये जो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार सत्ता का ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, उसको जान लेने के बाद कुछ करना पड़ता है, तब प्राप्ति होती है। लेकिन यह आत्मज्ञान जान लेना ही प्राप्ति है। तो कहते हैं कि सहज में ही वह मंगलमय पद को प्राप्त कर लेता है, जिसका नाम कैवल्य है। कैवल्य मुक्ति कह लो, ये प्राप्त कर लेते। जहाँ पहुँचकर योगी फिर लौट कर नहीं आता। देखो, भक्त कहा, यहाँ योगी कहा। तो योगी प्राप्त कर लेता है या भक्त प्राप्त कर लेता है? दोनों एक ही है। योगी माने जो भगवान से जुड़ा रहे। हमने जो अभिमुक्ता की व्याख्या की ना अभी, तो हर काम के समय, हर प्रवृत्ति के समय, हर वृत्ति के समय वह भगवान से जुड़ा रहेगा। तो इसीलिए उसका नाम योगी है। योग का अर्थ है जुड़ना। तो ऐसा जुड़ा हुआ मेरा भक्त फिर वापस लौटकर इस धराधाम पर नहीं आता, माने जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और वह ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं हुआ है, उसका क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना। जन्मना मरना माने षड विकार को प्राप्त होना। जायते माने जन्मना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 विकार को प्राप्त होता रहता है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, फिर क्षय होता है और धीरे धीरे विनाश हो जाता है। इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता जो ऐसा योगी नहीं है। वह योगी माने जुड़ा हुआ भक्त, जो धैर्यवान है और महती कृपा प्राप्त है। तो ये देवहूति माता को भगवान कपिल ये ज्ञान समझा रहे हैं। देखो, जब साधक जन्म मरण के संस्कारों से शुद्ध हो लेता है, माने उससे मुक्त हो जाता है और उसे ज्ञान हो जाता है, तब उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्ति तो प्राप्त है ही, लेकिन अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। अनन्य भक्ति माने अन्य किसी के प्रति हमारी भक्ति न हो, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अभी हमारी भक्ति तो है, कहाँ हम भक्त माने आसक्त, कहाँ हम जुड़े हुए हैं। हम अपने परिवार के भक्त हैं, हम अपने यश पद के भक्त हैं, हम अपने सामर्थ्य के भक्त हैं। वह सब परिवर्तित होके भगवान के भक्त हो जाएंगे और तब उसके सारे संदेह कट जाते हैं और वह अपुनरावर्ती गति को प्राप्त हो जाता है। पुनरावर्तन माने फिर से जन्मना मरना उसको नहीं होता। कहते हैं कि हे माँ श्रेयांसी बहुविघ्नानी। कपिल मुनि अपनी माता जी को समझाते हैं कि हे माता, श्रेय मार्ग में अनेक विघ्न होते हैं, अतः ऐसा योगी यदि मायामयी सिद्धियों में नहीं फंसता, तब उस मुनि को परम उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है। यत्र न मृत्यु हासः, जहाँ मृत्यु की दाल नहीं गलती। देखो क्या कहा, श्रेय मार्ग में अनेक विघ्न होते हैं। कौन से विघ्न? बाहर से तो थोड़े बहुत विघ्न आते हैं, अब ये उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पूर्व के जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर बीज रूप में पड़े हुए हैं, न जाने कब कैसे वातावरण में वह पनप जाए, अंकुरित हो जाए और वह संस्कार हमें किसी वासनामय कर्म में प्रवृत्त कर दे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब तक यह शरीर है
तब तक बिल्कुल ही गफलत में नहीं रहना चाहिए कि भैया चलो मैं तो इंद्रिय विजय कर लिया है, मैं तो शांत हो गया हूँ, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। शुद्ध अंतःकरण बार बार बाहर की परिस्थिति और मनस्थिति, बाहर की परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बदलती है, तो बार बार मैला हो सकता है और पूर्व के कोई कुसंस्कार अंकुरित होकर हमसे कुकर्म करवा सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधना है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। सावधानी ही साधना है। हमारे दादा गुरु जी भी कहते थे सावधानी ही साधना है। तो हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि फिर से हम फिसल न जाए। यह श्रेय मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति का मार्ग है। इसमें अनेक विघ्न हो सकते हैं। हमारा मन उसमें विघ्न डाल सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार विघ्न डाल सकते हैं, पूर्व की क्षीण हुई वासना वातावरण प्राप्त करके फिर प्रबल हो जा सकती है। हमारा बाह्य परिवेश भी कभी कभी उसको उत्फुल्लित करने में निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा योगी यदि मायामयी सिद्धियों में नहीं फंसता, मायामयी सिद्धि माने क्या है, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि जो कहा जाता है ना, उसमें अष्ट सिद्धि माने दूसरों के मन की बात जान लेना, अपने को सूक्ष्म बना लेना, अपने को हल्का बना लेना, अपने को भारी बना लेना, ये सब 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियां हैं। अगर ऐसी सिद्धि हमें प्राप्त हो गई, किसके मन की बात जान लेना, तो हम उसी में फंस जाएंगे। लोगों की मन की बातें बताते रहेंगे और अपना यश बटोरते रहेंगे, मान पूजा प्राप्त करके फूले नहीं समाएंगे। देखो पद भ्रष्ट हो गए, पद भ्रष्ट क्या, मार्ग भ्रष्ट हो गए। अब हम परम पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसमें अगर जो मुनि नहीं फंसता, वह परम उत्कृष्ट गति को प्राप्त हो सकता है। कैसी उत्कृष्ट गति है? यत्र न मृत्युहासः, जहाँ मृत्यु की कोई सामर्थ्य नहीं चलती, मृत्यु की दाल नहीं गलती, ऐसे परम पद को, माने मृत्यु उसको कुछ कर नहीं सकती, उसको मार नहीं सकती, क्योंकि वह जन्मता ही नहीं। फिर से जो जन्मता नहीं वो मरेगा कैसे? वहाँ मृत्यु की पहुँच नहीं है। ऐसी अमर, न मरना माने अमर, अमर पद की प्राप्ति कर लेता है। अमृतत्व मानसुहु, अमरता को प्राप्त हो जाता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते वक्त कहा कि ऐसा भक्त अमृतत्व मानसु, ऐसा भक्त अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य उपनिषद में भी ऋषि अपने शिष्य को कहता है अमृतत्व मानसु, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अमरत्व को प्राप्त करने का उपाय कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश द्वारा समझा रहे, और वह माता इतनी उत्कृष्ट साधिका है देवहूति जी, और इतनी निष्पृही है, अनासक्त है, तुरंत इस उपदेश को ग्रहण करके जीवन मुक्त हो जाती है और फिर सदा सदा के लिए परम पद को प्राप्त कर लेती है। देखो हमारे यहाँ अनपढ़ और स्त्री शरीर प्राप्त व्यक्ति भी बहुत जल्द इस उपदेश को ग्रहण करके मुक्त होने के कई उदाहरण हैं। हमारे गुजरात में ही गंगा सती, आप सबने नाम भी सुना होगा। गंगा सती ने अपनी जो दासी थी, उसकी सखी भी थी वो बचपन की और दासी भी थी, उसको मुक्त करने के लिए कहा कि देखो अब हम समाधिस्थ होने जा रहे हैं, इस देह को छोड़ रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ बैठो और हम जो बताते हैं उसको ग्रहण करो और तुम भी जीवन मुक्त हो जाओ। तो डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में एक भजन की रचना करके उसको सुनाती थी पानबाई को, और पानबाई उस भजन को याद कर लेती थी और पूरा दिन उसको गुनगुनाती और उसके अर्थ को गुनने का प्रयत्न करती और उस अर्थ के अनुसार अपने जीवन व्यवहार में वह उतारने का प्रयत्न करती। 52 दिन में 52 भजन गंगा सती ने पानबाई को सुनाए। पानबाई ने उन 52 भजनों को सुनकर उसको गुन लिया, माने समझ लिया और ग्रहण कर लिया और जीवन व्यवहार में उतार लिया। और 52वें दिन जब अंतिम भजन उसने सुना तो उसी वक्त पानबाई जीवन मुक्त हो गई। देखो
हम कहते हैं महाराज इतना आसान नहीं है। हम जब द्वारका में कैंप करते हैं ना, वहाँ पर शिविर लगाते हैं, ज्ञान यज्ञ होता है, तो हमारे यहाँ एक ब्राह्मण देवता बड़े अच्छे गायक भी है, बड़े अच्छे वक्ता भी है, उसके प्रोग्राम भी होते हैं, वो रेगुलर सुनने आते हैं। और जब सत्संग खत्म होता है तो डेली प्रणाम करने आते हैं और कहते हैं महाराज ये बातें बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बात तो सही है, ये जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है। और दूसरा पहलू उसका ये है कि इससे आसान और कोई बात भी नहीं है। सबसे आसान अगर कोई है तो हमें अपने को जानने में क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है। कहीं और जाकर कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तब तो कोई दिक्कत हो सकती है। साधन चाहिए, सहायता चाहिए, श्रम चाहिए, परिश्रम चाहिए। अपने आप को जानने में क्या है। जो हम नहीं है उसको मैं मानना छोड़ दो, बात खत्म। और जितना हम जानते हैं उसको जीवन में उतारना शुरू कर दो, बात समाप्त हो जाएगी। जो नहीं करना है वह न करे, तो जो करना है वह अपने आप होता रहेगा। साक्षी भाव से बैठ जाओ, अपने आप को प्राप्त हो जाओगे। इतना आसान और कोई मार्ग भी नहीं है। लेकिन हमारी वासनाएं, हमारे मन का मल विक्षेप आवरण हमें यह आसान चीज अत्यंत कठिन कर देता है हमारे लिए। तो यहाँ देवहूति तो निर्मल हृदय है और साधन चतुष्टय संपन्न है। और भगवान की माता कब हुई होगी, उसके अंदर कुछ तो सामर्थ्य होगा, तभी तो भगवान उसके यहाँ प्रकट होते हैं। एरे गेरे नथु खेरे के घर में भगवान थोड़े ही प्रकट हो जाएंगे, उसके लिए अधिकारित्व चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्न माता, अत्यंत निर्मल हृदय वाली माता भगवान का उपदेश सुनकर फिर अपने आप को मुक्त कर देती है। इसकी बातें आगे 28वें अष्टांग योग की विधि बताते हुए भगवान बताएंगे कि ऐसे तुम अष्टांग योग करके मुक्त हो जाओ। इसके बाद हम फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।